नमस्कार। हम बात कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति की। कुछ सवाल कर लिए थे, उस सवाल की बात करते हैं। सवाल आपको इस प्रकार भी दिया हो सकता था। हमें मालूम है कि हर बार हमें क्या था, बिंदु दिए होते थे दो। से मान लो मैंने बिंदु मान लिए वो ए और दूसरा मान लिया मैंने बी मान लिया। अब इन दोनों क्या होंगे, निर्देशांक होंगे। फिर क्या होता था विभाजन सूत्र में कि उनको मिलाने से हमें क्या प्राप्त होता था, रेखा खंड प्राप्त होता था। फिर इस रेखाखंड पर कोई बिंदु होता था, मान लो उसको नाम दिया नामो P। अब इसके भी निर्देशांक हम क्या मानते थे, x और y मानते थे। फिर आपको इसके लिए अनुपात भी दिया हुआ होता था। सवाल आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपको कह दे कि आपके पास ना एक बिंदु है, दो बिंदु वैसे उनमें से क्या हुआ, एक बिंदु के ना आपको निर्देशांक दे दिए कि 2,5 और कह दिया कि दूसरा बिंदु कौन सा है, बी है, जो इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। जबकि उस रेखाखंड मतलब ए और बी इनको मिलाने से प्राप्त रेखाखंड पर एक बिंदु है, उसके निर्देशांक है -1,2। जो इस रेखाखंड को 3:4 में विभाजित करता है, तो वो कह रहा है कि आपको दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करके दिखाने। आप कह सकते हो आपको क्या x2 और y2 का मान ज्ञात करना है, जबकि आपको x1 और y1 का मान दिया हुआ है। सूत्र में वही रहना है, कौन सा, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र क्या होता था हमारा, जिसे p के लिए यानी कि x और y क्या होता था, पहले वाला मान x के लिए तो mx2 प्लस mx1 बटा में m प्लस n। y के लिए क्या होता था, y my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। मतलब ये पहले वाला x का मान है, ये दूसरा वाला y का। अब लगाते हैं वो x के हिसाब से, यानी कि x बराबर क्या है हमारे पास mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, यानी कि y बराबर क्या है हमारे पास my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। आपके पास जो मान है वो सारे इनपुट कर दो, अपने आप उत्तर आ जाएंगे। जैसे x का मान उत्तर है हमारे पास -1 है, m का मान 3 गुना में x2 की तरह हमारे पास वो हमें ज्ञात करना, n का मान 4, x1 का मान उत्तर हमारे पास है 2 बटा में क्या है आपके पास 3 प्लस 4 m प्लस n। यहां से y का भी लिखते साथ में, y का मान कितना है आपके पास 2 है, m का मान आपके पास है 3, y2 हमें ज्ञात करना है, n का मान 4 गुना में y1 का मान कितना आपके पास है 5 बटा में क्या है आपके पास 3 प्लस 4 यानी कि m प्लस n। अब जो क्या माइनस का 1, ये हो गया 3x2 प्लस का 8, यहां कितना आपके पास है 7, इसका गुणा से कितना है माइनस का 7, ये प्लस कर रहा है तो क्या हुआ माइनस का, बराबर में 3x है 2, ये माइनस के दो तो माइनस के कितने हो गए 15, तो 3x2 बराबर क्या हुआ हमारे पास 3 तो कहां चला जाएगा इसके भाग में, माइनस के 15 बटा में 3, तो x2 का मान कितना आया माइनस का 5। फिर यहां से बात करते हैं इसकी, 2 बराबर कितना हुआ 3y2 प्लस का 20 बटा में कितना आया 7, अब इसका गुणा कितना हुआ 14, ये प्लस कह रहा है तो माइनस का, बराबर में 3y2 कितना बचा माइनस का 6, y2 बराबर क्या आया माइनस का 6 बटा में 3, y2 बराबर आया माइनस का 2। मतलब हमारे पास दूसरे सिरे के निर्देशांक क्या है माइनस का 5 माइनस है 2। आप इस प्रकार दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब भाग की बात करते हैं। आपको मान लो कि दो बिंदु दे दिए, फिर कह दिए कि इसके 3 भाग कर दो समान, 4 भाग कर दो समान, फिर कहेगा कि अब इनको समान 3 भागों में 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। जैसे मान लो आपको सवाल के लिए ऐसे कि दो बिंदु हैं आपके पास, मान लो 11,9, इसको नाम दे दिया मैंने a, इसको नाम दे दिया मैंने b, इसके निर्देशांक है आपके पास 1,2 है। फिर ये कहते हैं कि इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड जिसे नाम है इसको दिया AB को समान 3 समत्रिभाजित समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
मतलब इस रेखाखंड यानी कि एबी के 3 भाग करो समान। अब इनको समान 3 भाग टुकड़े करना चाहते हैं तो इसको हमें कितनी बार काटना पड़ेगा? 2 बार काटना पड़ेगा। कितनी बार काटना पड़ेगा? 2 बार। ऐसे मान लो कि वो बिंदु क्या है? P और Q। ठीक है, कहना चाहते हैं इसके 3 टुकड़े कर दिए समान, 1 2 और 3। अब ये 3 टुकड़े हो चुके हैं इसके। अब वो कह रहे हैं एपी को 3 टुकड़े करने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 बार से काटना पड़ेगा। बोलो कि P और Q 2 बिंदु होंगे ऐसे जो इसे क्या करेंगे? इसको समान 3 भागों में विभाजित कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि इस P और Q के निशान ज्ञात करो। प्रश्न ये था कि 2 बिंदु दिए हैं, उनको मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निशान ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया P और Q होंगे जो 2 बिंदु हैं, इनको समान 3 भागों में बांट देंगे। ये समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। अब देखो ध्यान बात करते हैं बिंदु P इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है? पहले इसको देखो। इसे मान लो ये और ये कितने टुकड़े हुए? 3। अब इस बिंदु P की बात करेंगे, इसके लिए आप अनुपात ज्ञात करना चाहते हो। इस बिंदु P के लिए इस तरफ कितने भाग है और इस तरफ कितने भाग है? इस तरफ तो कितना भाग है? 1। और इस तरफ कितना भाग है आपके पास? है 2। इसका मतलब क्या? बिंदु P क्या करेगा? AB को 1:2 में विभाजित करेगा। सपोज करो कि तीनों भाग सेम है, ये भी 4 सेमी का, ये भी 4 सेमी का और ये भी 4 सेमी का। तो इस तरफ कितना सेमी है? 4 सेमी है। और इस तरफ कितना है? 8 सेमी है। अगर आप अनुपात निकालना चाहते क्या आता? 4:8 यानी इसको लिख सकते 1:2। इसी प्रकार मान लो कि बात करते हैं आप इसकी Q के लिए। Q वाले में देखो इस तरफ कितने भाग हैं? 2 और इस तरफ कितना हो गया? 1। आपकी बात 8:4 हो रहा ना, वो वाला उस हिसाब से हो जाएगा। पहले तो हमने क्या किया? ज्ञात किया कि बिंदु P और Q इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगा? पहले वाला 1:2 में, दूसरे वाला 2:1 में। अब हमारे पास अनुपात भी है, बिंदु दोनों रेखाखंड के दोनों सिरों के बिंदु भी हैं। मतलब ये हमारे पास क्या हुआ? x1 और ये हुआ y1, ये हुआ x2 और ये हो गया y2। पहले वाले बात करते हैं P के लिए। अब P निकालने के लिए क्या लगाएंगे? विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, फिर my2 ny1 बटा में m प्लस n। पहले बात करते हैं इस वाले के लिए। जब इस वाले की बात करेंगे इसके लिए m और n कौन होगा? ये वाला होगा। ये तो बिंदु सेम ही रहने वाले हैं, तो यहां मान रख देते हैं। तो P के निशान निकालना चाहते हैं विभाजन सूत्र से। m का मान 1 गुना में x2 का मान 1 प्लस n का मान 2 गुना में x1 यानी कि 11 बटा में क्या हुआ? 1 प्लस 2। फिर बात करते हैं m का मान 1 गुना में y2 का मान 2, n का मान आपके पास 2 गुना में y1 का मान आपके पास कितना है? 9 बटा में क्या है आपके पास? 1 प्लस 2 आ जाएगा। P की बात ये हुआ 1 प्लस 22 बटा में 3, 2 प्लस 18 बटा में 3। तो P के निशान क्या है हमारे पास? 23 बटा में 3 और 20 बटा में 3। अब बात करते हैं Q के लिए। इसमें भी क्या लगाएंगे? विभाजन सूत्र। अब की बार हमारे पास m और n कौन होगा? 2 और 1 होगा। अब वो सूत्र वही लगाना है, सेम का सेम। हमें m का मान 2 गुना में x2 कौन है? 1। बस यहां उल्टा ही करना है, m और n कर दिया, n को n कर दिया, क्योंकि पहले 1 2 था, 2 1 है। प्लस फिर n का मान 1 गुना में x1 कितना हमारे पास है? 11 बटा में 2 प्लस 1। फिर वही काम सूत्र में क्या है? m कौन है? की बात 2 गुना में y2 कितना है? 2 प्लस फिर क्या आता है? n का मान 1 गुना में क्या आता है? y1 कौन है हमारे पास? 9 है बटा में क्या आएगा? 2 प्लस 1 आ जाएगा। क्यों की बात हो रही है? अब देखो 2 प्लस 11 बटा में 3, यहां 4 प्लस 9 बटा में 3। तो Q का मान क्या है आपके पास? है 13 बटा में 3 और 13 बटा में 3। इसका मतलब ये 2 बिंदु होंगे जो इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समान 3 भागों में विभाजित करेंगे। अब ये क्या हुआ? समत्रिभाजित करने वाला ये कह सकता था
कि आपको दो बिंदु दिए हुए हैं और कहते हैं कि समान चार भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वो थोड़ा सा इजी हो सकता है। उसके लिए आपको क्या देखना है, देखना पड़ेगा मध्य बिंदु, या कह सकते हो सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र की बात होगी। मध्य बिंदु का मतलब क्या है, मान लो दो बिंदु ऐसे, यहाँ पे क्या x1 होगा, यहाँ पे y, ये हो गया आपके पास x2 और y। अब यहां पे कोई बीच में आपके पास बिंदु है, वो नाम दिया मैंने क्या, P दे दिया। अब बीच में मध्य बिंदु, इसलिए क्या अनुपात क्या होगा, 1:1। तो इसका निर्देशांक क्या होने वाला है, इसका निर्देशांक यानी कि जो x और y का मान वाला है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस mx1 बटा में m प्लस n होता है। फिर my2 ny1 बटा में m प्लस n होता है। यहां m और n कौन है, दोनों एक है। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, इसका मान भी एक, इसका मान भी एक, इसका मान भी एक, इसका एक मान, एक गुना क्या आया x2, एक गुना में x1, यहां भी एक प्लस एक, और यहां एक गुना में y2, एक गुना में y1, एक प्लस एक। सही से लिखना चाहते हैं तो क्या आता है, इसके पास ऐसा रूप आता है हमारे पास ऐसे। ये क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र। x वालों का योग बटा में 2, y वालों का योग बटा में 2। अब एक सवाल दिया आपको ऐसे, जैसे आपको दे दिया कि दो बिंदु हैं, ये आपके पास क्या है, दो बिंदु हैं जिनके निशान मान लो आपको ऐसे दे दिए, जो दे रखे आपको निशान ऐसे, इनको नाम दिया मान लो ए और बी दे दिया। अब अगर इन दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड को समान चार भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निशान ज्ञात कीजिए। इसके चार टुकड़े करने हैं एक के। तो पहले क्या होगा, पहले हम इसको बीचों बीच काटेंगे, सही ना। तो ये क्या होगा आपके पास है, P मान लिया उसको, ठीक है। अब इसके चार टुकड़े कर, पहले मैंने क्या किया, ए बी के क्या कर दिए, दो टुकड़े कर दिए। फिर अगली बार क्या हुआ, एपी का मैं टुकड़ा करूंगा 2, ये मान लो उसका नाम दिया Q। फिर मैंने माने क्या कि बीपी का टुकड़ा किया 2, ये क्या हुआ आपके पास, मान लिया इसका नाम दे दिया R। अब ये हमारे पास ये तीन बिंदु हैं जो क्या करेंगे, एक बी को समान तीन भागों में विभाजित कर देंगे। अब हमारे पास ए और बी का मान है। अब देखो ध्यान से आप, हमें इन तीनों के निशान ज्ञात करने हैं। अब आप देखोगे, आसानी से समझ सकते हो कि P क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, सही ना। पहले मैंने क्या किया, इसके दो टुकड़े कर दिए ए बी के। P क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु सूत्र से। तो P के निशान क्या हो गया हमारे पास, x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में, यानी कि x वालों के मानों का योग बटा में 2 और y वाले मानों का योग बटा में 2। मतलब जो मध्य है ना, उसके सिरों पे जो बिंदु हैं उनके x वालों के मान का योग करके 2 का भाग 2 और y वालों का योग करके बटा में भाग 2 2। अपने आप क्या आएगा, बीच वाले का मान आ जाएगा। अब देखो x1 कितना है, माइनस का 4, x2 कितना है 0 बटा में 2, y1 का मान 0 प्लस इसका मान कितना आपके पास है 6, y2 बटा में 2। तो P क्या आया मेरे पास, माइनस का 4 बटा में 2 और यहाँ 6 बटा में 2। P क्या आया मेरे पास, माइनस का 2 और ये आ गया 3, यानी कि P के निशान मेरे पास आ चुके हैं माइनस के 2 3 आ गए। अब देखो ध्यान से वापिस वही बात कि आपके बाद Q क्या है, AP का मध्य बिंदु, सही है। फिर वापस क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु सूत्र से। तो Q क्या आएगा हमारे पास, अब x वाले मानों का योग, माइनस का 4 माइनस का 2 बटा में क्या आएगा 2, x वालों का योग। फिर y वालों का योग 0 प्लस 3 बटा में 2। तो Q का मान क्या है, माइनस के 6 बटा में 2 और 3 बटा में 2। माइनस का 3 3 बटा में 2 क्या है हमारे पास है, Q के मान है आ गए।
फिर देखो तीसरा, आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, जैसे अनुपात निकालते तो क्या होता है, एक अनुपात एक आता। अगली बार इसके लिए एक अनुपात एक आता, कोई मतलब नहीं, सीधे आप कर लो, ठीक रहेगा। अगर आप सीधे निकालना चाहते तो इसके लिए अनुपात निकालते तो क्या होता है, एक अनुपात 3 आता, इसके लिए 3 अनुपात 1 आता, इसका एक अनुपात 1 आता है, कह सकते हैं 2 अनुपात 2, मतलब 1 अनुपात 1 ही तो होते हैं। आप सीधे विभाजन सूत्र ना लगा के क्या करो, वहां पे मध्य बिंदु सूत्र लगाओ, इससे क्या होता है, आसानी से हो रहे देखो, वो इतना बड़ा सूत्र पड़ता है आपको। फिर देखो आपकी बात क्या हुआ, आर पी बी का क्या है, मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या लगाएंगे, यहां भी मध्य बिंदु सूत्र लगाते हैं। तो आर के निशान क्या होंगे, एक्स वालों का मान माइनस का 2, और यहां पे कितना है, प्लस का 0 बटा में 2। फिर क्या हुआ, 3 प्लस 6 बटा में 2। तो आर के निशान क्या है हमारे पास, माइनस 2 बटा में 2, और यहाँ 9 बटा में 2, ये तो बढ़ रहा है माइनस 1 9 बटा में 2। ये 3 बिंदु ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, एक बी को समान 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। अब देखो ये भी आ चुका है, एक बार सवाल 6 नंबर। अच्छा सवाल है आपके बार, जैसे आपको 2 बिंदु दे दिए, क्या दे दिया आपको, 2 बिंदु, जैसे 1,3 और 2,7। अब इन दोनों को मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुई, एक रेखाखंड प्राप्त हुआ। अब क्या वो कह रहे हैं कि इस रेखाखंड को, अब इस रेखाखंड को, एक रेखा है, मान लो कोई रेखा जैसे, इसका समीकरण आपको दिया हुआ है ऐसा 9, इसको क्या करती है, वो विभाजित करती है। तो आप वो कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि ये रेखा इसको किस अनुपात में विभाजित करने वाली है, कि ये रेखा इसे किस अनुपात में विभाजित करने वाली है। आप ये भी कह सकते हो कि ये वाला बिंदु भी आपसे पूछ सकता है कि इस बिंदु के निशान क्या होंगे, मतलब ये रेखा इस रेखाखंड को कहां पे प्रतिच्छेद करने वाली है। बहुत ही अच्छा सवाल बनता है, बनेगा तो 6 नंबर का सवाल है, बनेगा आपके पास। तो इसे कैसे करेंगे, फिर बोल रहा हूं एक बार सवाल कि 2 बिंदु दिए हुए, उनको मिलाने वाली रेखाखंड को एक रेखा है जो क्या करती है, इसको प्रतिच्छेद करती है। अब इसको नाम तो दे दिए मैंने ए और बी दे दिया, जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसको नाम दिया मैंने पी। ये मान लो कि इसको क्या एक्स और वाई पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लिया जब ना लिखना चाहूँ, एक्स वाई यूज हो चुका है इस समीकरण में, आप बिंदु मान लो पी पर, इस बिंदु पी पर क्या करती है ये रेखाखंड, इसको m अनुपात n में विभाजित करती है। तो पहला हमारा काम ये कि आप क्या करोगे, इसके लिए p के निशान निकालो, किसके, विभाजन सूत्र से। हमें सवाल दिया होगा, सवाल में 2 बिंदु दिए होंगे, कहेगा इसको मिलाने वाले रेखाखंड को एक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। हमने क्या किया, प्रतिच्छेद बिंदु P पर वो रेखा क्या करती है, इस रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करती है। अब हमसे पूछेगा कि वो किस अनुपात में इसको विभाजित करती है, वो हमने अनुपात मान लिया m और n। अब लगाते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से देखो P के निशान क्या होता है वो लिखते हैं। विभाजन सूत्र लिखना चाहो लिख लो आप, क्या लिखेंगे, m तो हमारे पास m है, m x2 कौन है हमारे पास है 2, प्लस n गुना में क्या आएगा x1, कितना हमारे पास 1 बटा में m प्लस n। हम किसके मान निकाल रहे हैं, बिंदु P के लिए। बिंदु P क्या करता है, हमने मान लिया AB को m अनुपात n में विभाजित कर रहे हैं। फिर अगली बार फिर y की बात करते हैं, तो क्या आएगा m y2 कितना है 7, फिर n y1 कितना है 3 बटा में कितना है आपके पास m प्लस n। ये क्या है, विभाजन सूत्र से P के मान, P बिंदु के निशान के आगे, इसे लिखना चाहिए, क्या लिखेंगे 2m प्लस n बटा में m प्लस n, ये 7m प्लस में 3n बटा में m प्लस n। ये बिंदु P इस रेखाखंड पर भी है और इस रेखा पर भी है। ये बिंदु P क्या है, इस रेखा पर है, इसलिए क्या हुआ, ये बिंदु क्या हुआ, इस रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो आप क्या करो, बिंदु P के निशान इस पर रख दो, ये पहले वाला मान x का है, ये दूसरा वाला मान y का। तो क्या लिखोगे कि बिंदु P के निर्देशांक 3x प्लस y बराबर में 9 को
क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, इसलिए हम रख रहे हैं यहां पे। तो 3x का मान कितना है, 2m प्लस n बटा में m प्लस n, y 7m प्लस 3n बटा में m प्लस n बराबर में सॉरी, अब जब पूरी समीकरण को मैं गुणा करता हूं m प्लस n से, तो क्या होगा, इसका भी m प्लस n कट जाएगा, इसका भी m प्लस n कट जाएगा, लेकिन इसका गुणा हो जाएगा m प्लस n से। तो इसका गुणा इससे भी होने वाला है, ये तो हो गया 6m प्लस 3n, मैं गुणा कर दिया। कह सकते हो कि m प्लस n का गुणा करने पर पूरी समीकरण, इसलिए नीचे वाले हट गए इसलिए, लेकिन यहां तो नीचे था नहीं, इसलिए क्या होगा, इसके गुणा में आ जाएगा। प्लस 7m प्लस 3n बराबर 9m प्लस n यहां पे आ गया, क्योंकि जब मैं इसका गुणा करता इसे m प्लस n का, तो ये वाला इससे कट जाता, यहां भी गुणा करता m प्लस n से, तो ये वाला इससे नीचे वाले से कट जाता। ठीक है, इसलिए नहीं लगाया। अब ये 3 गुना, जिसका गुना हो गया इसके साथ तो गुना कुछ था नहीं, इसलिए लिख दिया मैंने। अब देखो क्या हुआ, ये 6 और 7 हो गए 13 आ गया, फिर देखो ये कितना हो गया, 6n हो गया, बराबर में क्या आया, 9m प्लस 9n। अब एक हम 13m, ये प्लस का इधर आया तो माइनस, ठीक है, बराबर क्या हुआ, देखो ध्यान से 9n, ये प्लस का इधर आया तो माइनस, यहां से बचा 4m और यहां से बचा आपके पास है 3n। तो हमारे पास देखो m बटा में n कितना आया, 3 बटा में 4, यानी कि हमारे पास अनुपात कितना आया, 3 अनुपात 4। अब 3 अनुपात 4 आ चुका है, हम क्या कर सकते हैं, ये तो ये रेखाखंड ये रेखा इस रेखाखंड को 3 अनुपात 4 में विभाजित कर रही है। हमसे ये पूछ सकता था कि p के निशान भी ज्ञात करो, तो आप p के निशान ज्ञात करना चाहते तो कैसे होता, देखो आप 2 गुना में m का मान कितना है, 3 प्लस कितना हुआ, 4 बटा में 3 प्लस है 4, 7 गुना में 3 और 3 गुना में 4 बटा में 3 प्लस है 4, तो p 6 प्लस 4 बटा में 7 और 21 प्लस है 12 बटा में 7, तो p कितना हुआ, 10 बटा में 7 और आपके पास यहां से कितना आता, 33 बटा में 7। ये क्या हुआ, हमारे पास बिंदु p के निर्देशांक भी आ गए।